अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शर्जील। दोस्तों, सैमसंग S20 सीरीज़ जो कि बेसिकली सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर टोटल इस दफ़ा 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। पहला S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा। आज की वीडियो के अंदर S20 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 11 फरवरी को इन तीनों स्मार्टफोन का लॉन्च इवेंट है और 6 मार्च से इन तीनों स्मार्टफोन का स्टॉक भी मार्केट में अवेलेबल कर दिया जाएगा। यहाँ पे S20 के डिस्प्ले से स्टार्ट करें तो आपको 6.2 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ये डिस्प्ले पंच होल लुक के साथ अवेलेबल है और यहाँ पे लुक काफ़ी ज़्यादा सेम रखा गया है नोट 10 के मुकाबले में। और यहाँ पे कर्व डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कर्व उस लेवल का कर्व डिस्प्ले नहीं है जैसा वाटरफॉल कर्व होता है, जैसा आपने मेट 30 के अंदर देखा। ये एक नॉर्मल किस्म का कर्व डिस्प्ले जैसा आप सैमसंग की पिछली डिवाइसेस के अंदर देखते आए, जैसा कि S10 हो गया, नोट 10 हो गया, इस तरह की डिवाइसेस के अंदर आपने देखा। इसके अलावा यहाँ पे कॉट HD प्लस की आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी और यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रखा गया है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि अगर आप 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी की नहीं देखने को मिलेगी, आपको फुल HD प्लस देखने को मिलेगी। इस मोबाइल फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका एल्युमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है और फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन लगाई गई है। बहरहाल यहाँ पे कैमरास की बात करें तो यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू लेंस है जिसका 1.8 माइक्रोमीटर सेंसर साइज बताया जा रहा है और इसके अंदर आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि सेंसर साइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा और 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो यूनिट देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप 3x का ऑप्टिकल जूम कर सकेंगे और 30x का डिजिटल जूम कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जैसा आपने S10 के अंदर देखा था सेम, यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। सेल्फी कैमरे से आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 60 FPS के ऊपर, जबकि रियर साइड के ऊपर आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30 FPS के ऊपर। 60 FPS का ऑप्शन 8K के ऊपर अवेलेबल नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको Exynos 990 का चिपसेट देखने को मिलेगा और ये लेटेस्ट चिपसेट है सैमसंग का और ये फर्स्ट टाइम सैमसंग इसको अपने स्मार्टफोन में लॉन्च करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको 12 GB रैम देखने को मिलेगी बेस वेरिएंट के तौर पे और अपर वेरिएंट अभी तक कोई कंफर्मेशन मौजूद नहीं है कि इसका कोई अपर वेरिएंट भी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में आता है तो मैं आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें। बहरहाल यहाँ पे आपको दो स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेंगे, पहला 128 GB और दूसरा 256 GB। इसके अलावा यहाँ पे UFS 3.0 को इस्तेमाल किया गया है स्टोरेज के अंदर। और बैटरी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी और साथ में कोई भी किसी किस्म का हेडफोन जैक मौजूद नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात रही इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन की कोई प्राइस होने वाली है 1,60,000 से 1,70,000 रुपये के बीच में। और डेफिनेटली जब इसको ऑफिशियली प्राइस आती है तो प्राइस थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी, तो मैं आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप S20 प्लस और S20 अल्ट्रा की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो आई बटन के अंदर लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, ख्याल रखिएगा। दिस इज शर्जील साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।